नमस्कार। Here I am back again on the platform of गृहलक्ष्मी और आज हम बात करेंगे कि क्या सारी गांठें जो बच्चेदानी में होती हैं, यानी कि जो गठान हमारे बच्चेदानी में यूट्रस में होती है, फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस में होते हैं, क्या सारी ही फाइब्रॉइड्स को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है और निकालने की आवश्यकता है, या इसके सिवा भी कोई उपाय है? आप तो सभी जानती हैं कि फाइब्रॉइड्स एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि बच्चेदानी में पाई जाती है। और बच्चेदानी में जो ये गठान, गांठ, ट्यूमर यूट्रस का जो माना जाता है, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। और 40 साल की उम्र तक आप मान लीजिए कि 20 से 30% महिलाओं को एक छोटी सी गांठ एक यूट्रस में हो ही जाती है। और उसका कारण हमारे ही खुद के हार्मोन्स हैं, यानी कि हमारे ही एस्ट्रोजन, खासकर हार्मोन जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर कुछ अच्छी बातें ये हैं कि ये जो गांठ होती है ये बहुत छोटे से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे साइज में बढ़ती है। और ये जो गांठ है ये एक ट्यूमर है जो कि आमतौर पे नॉन कैंसरस, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और 1000 लोगों में एक ही ऐसे लोग होते हैं जिसमें ये गांठ जो फाइब्रॉइड होता है वो कैंसर में तब्दील होता है, जिस परिस्थिति में आप देखेंगे कि वो जो गांठ है वो अचानक से साइज में बढ़ने लगती है और उसका प्रोग्नोसिस फिर खराब हो सकता है। पर आज जो मुद्दा है वो ये है कि अगर ये गांठ मेरी बच्चेदानी में है और ये छोटी है, बड़ी है, मीडियम साइज की है, कहाँ पर ये गांठ है, इसके बेसिस पे क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सर्जरी, ऑपरेशन, शल्य क्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है और हम इस ऑपरेशन को टाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, पर कुछ परिस्थितियां बहुत ही जरूरी होती हैं समझनी। और उसमें सर्वप्रथम जो जरूरी है समझनी वो ये है कि महिला की जो ये गांठ है वो किस पोजीशन में, किस जगह है। क्या वो बच्चेदानी की मसल्स के अंदर है, मांसपेशियों में, उसकी बाहरी सतह पर है, या बच्चेदानी के अंदर के रास्ते में, एंडोमेट्रियम में, या सब म्यूकस एरिया में? एक तो ये बात हुई। दूसरी ये कि वो जो महिला है वो किसी लक्षण से पीड़ित है या नहीं, यानी सिम्टोमेटिक है या नहीं। कहने का मतलब ये कि क्या उसको उस गांठ की वजह से कोई तकलीफ है कि नहीं। और ये तकलीफ अनेक प्रकार की हो सकती है, जैसे कि उसको काफी हैवी ब्लीडिंग होती हो, खून काफी जाता हो, या पेट में दर्द मरोड़े बहुत पड़ती हो उस गठान की वजह से, या फिर प्रेशर सिम्टम्स होते हो, यानी कि उस फाइब्रॉइड की पोजीशन एक ऐसी हो कि आगे की तरफ जो पेशाब का रास्ता है या पीछे की तरफ जो लैट्रिन का रास्ता है उसमें वो प्रेशर करता हो। अगर आगे की तरफ के रास्ते की हम बात कर रहे हैं तो पेशाब की जो थैली है उसमें वो पेशाब पूरा नहीं पास कर पाते, रुक रुक के होता है, यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है, प्रेशर जैसा लग रहा है, या फिर पीछे की तरफ में स्टूल पास कर रहे हैं उसमें दर्द है या पूरा क्लियर नहीं हो रहा। ये भी होता है कि पेट फूल जाता है और पेट बढ़ जाता है क्योंकि ट्यूमर काफी बड़े साइज में है, या पेट में गैस भरी हुई या ब्लोटिंग जैसी फीलिंग होती है, या कभी कभी निचले पीठ में दर्द होती है, या एक खिंचाव सा महसूस होता है, लोअर बैक पेन, पेल्विक पेन, नीचे की तरफ में खिंचाव सा महसूस होता है। ये तो हुए लक्षण। और इसके सिवा उस रसौली का साइज क्या है? आमतौर पे 4 सेंटीमीटर से बड़ी रसौली की ऑपरेशन हो ही जाता है। और कई बार जो डॉक्टर अपने आप आपके अंदर से जांच करते हैं या पेट से जांच करते हैं, वो बच्चेदानी को नापते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो रसौली है ये कितने बड़े छोटे से बेबी के बराबर है। अगर ये 10 हफ्ते से बड़े बेबी के बराबर है तो ऑपरेशन की तरफ टेंडेंसी बढ़ती है, और अगर ये खासकर 14 हफ्ते से ऊपर है तो जरूर ऑपरेशन की तरफ बढ़ा जाता है। कई बार सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करके भी ये पता करा जाता है कि ये जो हमारे आसपास किडनी है या इंटेस्टाइन्स है या यूरिनरी ब्लैडर है, इस पे ये प्रेशर तो नहीं दे रहा। क्योंकि कई बार इस रसौली की पोजीशन ऐसी होती है कि आपको तो कुछ फील नहीं हो रहा और शायद इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं है, पर जो किडनी से जो पेशाब की नलियां आ रही होती हैं, यूरेटर्स, ये उसको धक्का देता है, उसको डिस्प्लेस करता है, और उसकी वजह से पेशाब के बैक प्रेशर चेंजेस आ सकते हैं और किडनी के अंदर पेशाब की कलेक्शन हो सकती है, जिसे बैक प्रेशर चेंजेस के साथ हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि साइज, आपके लक्षण,
और उसकी पोजीशन का बहुत महत्व है। पर दो बातें और बहुत जरूरी हैं कि उस महिला की उम्र क्या है। क्या वो महिला छोटी है उम्र में या वो 40 के ऊपर है उम्र में। और एक और बात कि क्या उसने अपना परिवार पूर्ण कर लिया है, क्या उसने बच्चे जो वो चाहती है वो पैदा कर लिए हैं कि नहीं। इन सब बातों पर डिसीजन होता है कि सर्जरी कराने की आवश्यकता है कि नहीं है। एक और बात कि अगर हमको सर्जरी करनी है तो कौन सी सर्जरी होगी। केवल रसौली यानी ट्यूमर यानी गांठ या गठान को निकाला जाएगा या फिर पूरे बच्चेदानी को निकाला जाएगा। जब हम केवल ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड को निकालते हैं तो उसे मायोमेक्टमी कहते हैं, और जब हम पूरी बच्चेदानी को गर्भाशय को निकालते हैं तो उसको हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। कई बार हिस्टेरेक्टमी में क्योंकि महिला की उम्र बड़ी होती है और 45 साल से ऊपर है, खासकर अगर वो मेनोपॉज अचीव कर चुकी है और 50 साल से भी ऊपर है, तो दोनों अंडेदानियां यानी कि अंडाशय भी निकाल दिए जाते हैं नलों यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स के साथ। तो फिर 3 चीजें निकाल दी जाती हैं, यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स। पर अगर हम सिर्फ फाइब्रॉइड की रिमूवल की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत जरूरी है जानना कि सर्जरी में कितने फाइब्रॉइड है, एक फाइब्रॉइड है या अनेक फाइब्रॉइड है। गिनती लायक है कि इतने सारे हैं कि छोटे छोटे गिने ही नहीं जा रहे हैं। जब अनेक फाइब्रॉइड होते हैं तो भी ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जब एक होता है छोटा सा तो ट्रीटमेंट डिफरेंट, और जब बहुत बड़े साइज का होता है तो भी डिफरेंट। आपको पता है जो फाइब्रॉइड होता है उसके साइजेस कितने कितने फर्क में होते हैं। बिल्कुल एक मटर के दाने से भी छोटा, एक चावल के दाने के बराबर भी हो सकता है। और देखा जाए तो एक टेनिस की बॉल, एक गोल्फ की बॉल, एक क्रिकेट की बॉल, एक अंडे के साइज के बराबर और फुटबॉल तक की बॉल के बराबर का साइज ट्यूमर का हो सकता है। वजन कहने को तो नाम मात्र को 1-2 ग्राम हो और कहने को 4-5 किलो का भी फाइब्रॉइड हो सकता है। इतना बड़ा साइज में वेरिएशन होता है, तो ऑब्वियसली सर्जरी के लिए भी वेरिएशन आएगा। देखिए, ये समझना अति आवश्यक है कि जब हम लोग फाइब्रॉइड की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन है मायोमेक्टमी वो कब करना है। अब अगर एक बहुत छोटा सा फाइब्रॉइड है जो कोई तकलीफ नहीं दे रहा, नाम मात्र के साइज का है, तो क्या करें। तो हर 6 महीने हम जिंदगी भर उस फाइब्रॉइड के लिए अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे, देखने के लिए कि उसका साइज अचानक से तो नहीं बढ़ रहा, और अगर बढ़ रहा है तो फिर ही शंका होती है, वरना कुछ नहीं करना। यहाँ तक कि जब 50 साल की उम्र हो जाती है, खासकर मेनोपॉज होने के बाद, तो जो फाइब्रॉइड है वो तो बढ़ता है फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से। तो जब हमारा मेनोपॉज हो जाता है, 50 साल की उम्र हो जाती है, तो ये फाइब्रॉइड जो है ये साइज में श्रिंक करने लगते हैं। तो अपने आप भी इलाज होता है। श्रिंक करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि गुम ही हो जाते हैं या घुल जाते हैं या उड़ जाते हैं, पर हाँ, इनका साइज श्रिंक जरूर होता है। आखिरकार ये फाइब्रॉइड जो है मसल टिश्यू से और फाइब्रस टिश्यू से बने हैं, तो घुल के गायब तो नहीं होंगे। अब बात आती है कि यदि आपको पीरियड में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत पेट में दर्द होती है पीरियड के दौरान, या पीरियड के अलावा भी बहुत पेट में दर्द होती है, या फिर पूरा जो पीरियड है वो तो सही टाइम पर आता है, सही समय पर सही मात्रा में आता है, पर पूरे महीने भर में छपाके आ रहे हैं, तो हमको ये पता करना पड़ता है कि ये फाइब्रॉइड किस लोकेशन में है। लोकेशन के हिसाब से अगर ये फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर की सतह में है तो फिर कई बार हमको दूरबीन डालनी पड़ती है योनि वेजाइना के रास्ते से बच्चेदानी यूट्रस के अंदर, जिसे हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और अंदर जाके हमें उस फाइब्रॉइड को देखकर निकालना पड़ता है। ये एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड हो सकता है, सबम्यूकस फाइब्रॉइड हो सकता है, इसका अंदर का रास्ता है। अब अगर ये ही बच्चेदानी के मसल में है या बाहरी सतह में है तो हम लोग इसको पेट काट के करते हैं या दूरबीन से करते हैं। पेट काट के, जो पेट काट के पूरा चीरा लगाया जाता है उस ओपन सर्जरी कहते हैं, जिसे लेप्रोटमी कहते हैं, और जो दूरबीन के कीहोल सर्जरी की शल्य क्रिया होती है उसको लैप्रोस्कोपी कहते हैं। अब बात आती है बच्चेदानी रिमूव करने की। यदि बच्चेदानी रिमूव करनी है तो फाइब्रॉइड के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो योनि मात्र से यानी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करी जाए निचले हिस्से से, या पेट काट के ओपन हिस्टेरेक्टमी करी जाए, या फिर
टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी पेट के जरिए छोटे छोटे कट से लैप्रोस्कोपी दूरबीन से करी जाए। कई बार इतने सारे फाइब्रॉइड होते हैं कि लैप्रोस्कोपी से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या इतना ही बड़ा फाइब्रॉइड होता है कि हम लोगों को पेट काट के ओपन लेप्रोटमी करके इस ट्यूमर को निकालना पड़ता है। बहुत कॉमन है ये तकलीफ। अच्छा, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि अगर हमको इसको कोई सर्जरी के अलावा इलाज करना है तो हमारे पास क्या इलाज है। देखिए, कहने को तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं कंबाइंड, वो वाली भी ली जा सकती हैं। इससे इनका साइज नियंत्रण में रहता है और कुछ हद तक इसका साइज श्रिंक हो सकता है अगर ये छोटे फाइब्रॉइड हैं। इसी तरह बच्चेदानी के अंदर एक कॉपर्टीन के से मिलता जुलता मिरीना जो प्रोजेस्टेरॉन लोडेड डिवाइस होता है वो भी डाला जाता है, और वो भी देखा गया है कि वो भी 20 से 40% दर्द और 40 से 50% बच्चेदानी की रसोली या गांठ को भी छोटा या कम करने में मदद करता है। आज की चर्चा मैं यही खत्म करती हूँ। यदि मेरा प्रोग्राम पसंद आया तो ढेरों लाइक्स का इंतजार है और लोगों के साथ इसको शेयर करें जरूर। इसी के साथ मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।